शायद चुनावी साल में ही सही उनको बिहार पे उनकी नज़र पड़ी और आज बिहार में हर नेता पहुंच रहा है, क्योंकि शायद इस साल सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें चुनाव होने वाला है। और ये हम बिहार वासियों को देखना है कि जब चुनाव होता है तभी लोगों को, नेताओं को, राजनेताओं को हम बिहार वासियों की याद आती है, वरना सिर्फ जुमले दिए जाते हैं, वादे दिए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलवाएंगे। सिर्फ ये चीज़ें पिछले 15 सालों से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, बट प्लेटफॉर्म पे चीज़ों मिल नहीं रही हैं जनताओं को। ये कोई ऐसा नेता जिसने 17 महीने के अंदर जो चीज़ें उन्होंने कही थी उन चीज़ों को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। आप उनको कहते थे कि कहाँ से नौकरियां लाएंगे, कहाँ से आप सैलरी देंगे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने प्रूफ करके दे दिया है। इसलिए शायद आज जो हमारी जो सरकार है जो बिहार में है उसके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं। अगर हमें शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, अगर हमें अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे तो आज के समय में हम बिहार वासियों को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ बहुत से नेता आते हैं, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बट उनके लिए मैं फर्स्ट और मैं ही फर्स्ट होता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपको इतना ही बिहार के लोगों का आप सोचते हो तो आप बिहार में क्यों नहीं रहते हो? आप वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में हैं वो क्या बिहार वासियों को नहीं मिल सकती हैं? लेकिन आपकी सोच है कि सिर्फ यहाँ आना है, चुनाव के समय जनता को बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बना के वापस शाम की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली चले जाना है। हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये की जो धनराशि है वो माँ बहन जो मान योजना है उसको हम लोग देने का काम करेंगे। तो मेरे बिहार की सभी जनता से एवं हमारे सभी लोगों से, माए बहनों से हमारा यही एक दरख्वास्त है कि आप एक बार हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 17 महीने की कार्यकाल में अपने आप को प्रूफ किया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, देखिए अब महज 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। तमाम पार्टियां, तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए खेमा जो है वह लगातार जिला में जा रहा है, भ्रमण कर रहा है। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह बिहार पहुंचते हैं, बिहार का उनका दौरा है। बिहार दौरे में वह सबसे पहले भागलपुर पहुंचते हैं और भागलपुर पहुंच के, सिल्क सिटी पहुंच के वह कई घोषणाओं का शुभारंभ करते हैं और साथ ही साथ जनता से कई वादे करते हैं। देखिए, महागठबंधन पर कई कटाक्ष भी उन्होंने किया है। खासकर लालू प्रसाद यादव को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह तीखे हमले करते हुए नजर आए। वहीं नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, बिहार की मुखिया की बात कर ली जाए, तो उन्होंने फिर से अपने एक बयान को दोहराया कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी, 2005 से पहले किस तरह महिलाएं जो हैं वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, बिहार की बेटियां जो हैं वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। और वही पुरानी टेप जो है वह नीतीश कुमार जनता के सामने परोसते हुए नजर आए। जिस प्रकार 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा कि जगह जगह जाकर नीतीश कुमार जो है लालू यादव के जंगल राज की चर्चा करते हुए नजर आते थे और कहते हुए नजर आते थे कि लालू प्रसाद यादव के कल में 2005 से पहले जंगल राज था। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हाजीपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी उत्पल यादव जी हैं। क्षेत्र में काफी घूम रहे हैं, जनता के बीच काफी पकड़ है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, युवा चेहरा है। उत्पल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहुंचे हुए थे, कई तीखे हमले उन्होंने एनडीए पर किए हैं, माफ कीजिएगा महागठबंधन पे किए हैं, आरजेडी पे किए हैं, लालू प्रसाद यादव पे किए हैं। कैसे देखते हैं 2005 से पहले जंगल राज की चर्चा फिर से नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार यही चीज आ रहा है कि 2005 से पहले क्या था, बिहार की बेटियां नहीं निकलती थी बाहर, बिजली ठीक ढंग से नहीं आता था, इन तमाम चीजों पर क्या होगा? बहुत धन्यवाद शुभम जी। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि शायद चुनावी साल में ही सही उनको बिहार पे उनकी नज़र पड़ी और आज बिहार में हर नेता पहुँच रहा है, क्योंकि शायद इस साल सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें चुनाव होने वाला है। और ये हम बिहार वासियों को देखना है कि जब चुनाव होता है तभी लोगों को, नेताओं को, राजनेताओं को हम बिहार वासियों की याद आती है, वरना सिर्फ जुमले दिए जाते हैं, वादे दिए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। अगर आप इसका पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप विश्लेषण करना हम शुरू करें, जो भी चीज़ें अनाउंस की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के अनाउंस की। क्या पिछले 5 सालों में अगर 17 महीने की सरकार छोड़ दी जाए तो क्या एनडीए की सरकार नहीं रही है? और हमेशा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलवाएंगे। सिर्फ ये चीज़ें पिछले 15 सालों से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है, बट प्लेटफॉर्म पे चीज़ों मिल नहीं रही हैं जनताओं को। आज हमारे
नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, तो उन घोषणाओं को लेकर के वो कह रहे हैं कि हम भी ऐसी घोषणाएं लेकर के आएंगे और हम ये सारी चीजें करेंगे। क्या आप तेजस्वी यादव को कॉपी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो? ये कोई ऐसा नेता जिसने 17 महीने के अंदर जो चीजें उन्होंने कही थी उन चीजों को उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। आप उनको कहते थे कि कहाँ से नौकरियां लाएंगे, कहाँ से आप सैलरी देंगे, उन सारी चीजों को उन्होंने प्रूफ करके दे दिया है। इसलिए शायद आज जो हमारी जो सरकार है जो बिहार में है उसके पास इन चीजों का जवाब नहीं है, इसलिए वो तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी पे कटाक्ष कर रहे हैं। कहने को अगर छोड़ दिया जाए 17 महीने और उसके पहले की अगर 1 साल की सरकार थी, तो पिछले 15-20 सालों से एनडीए की सरकार रही है बिहार में। किस तरह से यहाँ पे लोगों को शिक्षा दिया गया और जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे दी गई। अगर हमें एक शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, अगर हमें अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, तो आज के समय में हम बिहार वासियों को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ बहुत से नेता आते हैं, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बट उनके लिए मैं फर्स्ट और मैं ही फर्स्ट होता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपको इतना ही बिहार के लोगों का आप सोचते हो तो आप बिहार में क्यों नहीं रहते हो? आप वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में है वो क्या बिहार वासियों को नहीं मिल सकती हैं? लेकिन आपकी सोच है कि सिर्फ यहाँ आना है, चुनाव के समय जनता को बेवकूफ बनाना है और बेवकूफ बना के वापस शाम की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली चले जाना है। बिकॉज उनको पता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं कि बिहार में अपनी फैमिली को रख सकें, ना उनकी फैमिली बिहार में सेफ है, ना उनको यहाँ अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आप अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाते हो और बिहार के बच्चों को आप उन सरकारी स्कूलों में भेज रहे हो जहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हमारे नेता जब से तेजस्वी यादव ने जो अच्छे शिक्षकों की बहाली की, जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में कोई भी तरीके की त्रुटि नहीं हुई, ना पेपर लीक हुआ, ना कोई भी एग्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें डिले किया गया, ना नियुक्ति में डिले किया गया। तो उन्होंने अपना एक अच्छा परिचय दिया है कि अगर मैं 17 महीने के अंदर अपने कार्यकाल में अगर ये काम कर सकता हूं, जिसको शायद एनडीए के सारे नेताओं ने नकार दिया था, इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नकार दिया था। और ये हमारे नेता तेजस्वी यादव का बड़प्पन था कि अगर वो चाहते तो अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे सकते थे, बट उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को वो अपॉर्चुनिटी दी और उनका सम्मान बढ़ाया कि आप नियुक्ति पत्र बांटे। और जब 2020 की चुनाव थी, शायद आप लोगों को याद होगा, एनडीए की जो आज हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी ये चीज कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां बांटेंगे। आज तक वो नौकरियां नहीं बांटी गई, सिर्फ जुमलेबाजी की गई। और अभी चुनाव आने वाले हैं, जैसे जैसे समय पास आएगा आप देखेंगे इनके जुमलेबाजियों की जो चीजें हैं वो और बाहर आते चली जाएंगी। ये झूठे वादे लोगों को करते चले जाएंगे। हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपए की जो धनराशि है, वो माँ बहन जो मान योजना है, उसको हम लोग देने का काम करेंगे। तो मेरे बिहार की सभी जनता से एवं हमारे सभी लोगों से, माए बहनों से हमारा यही एक दरख्वास्त है कि आप एक बार हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 17 महीने की कार्यकाल में अपने आप को प्रूफ किया है। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जो हमारे लिए लेके आए, जैसे वृद्धा पेंशन योजना हो गया, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। तो अगर हमें बिहार को आज आगे बढ़ाना है, अगर हमें बिहार को उन विकसित राज्यों में गिन कर लाना है, तो हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, हमें स्मार्ट गाँव की जरूरत है। और जब तक हम अपने रूट्स पे काम नहीं करेंगे, हमारा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, इस बजट में किसानों के लिए काफी कुछ कहा गया। मोदी जी पहुंचे तो किसानों को भी उन्होंने टारगेट में लिया और किसान को लेकर कई घोषणाएं मोदी जी द्वारा की गई। किसान सम्मान निधि भी डाल दिया गया है। आपके अनुसार बिहार के किसान कितने खुश हैं इस सरकार से, इस केंद्र सरकार से, इस बिहार सरकार से? क्योंकि हर तरफ अगर तेजस्वी यादव जी जो है अभी किसानों से मिल रहे हैं, कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर वो किसी किसान से गोभी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, किसी किसान का दुख हाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, किसान खासकर जो लोन का मुद्दा है, या फिर किसान जो हैं वह सरकार से कितना अटैच है, कितना सरकार से उनको लाभ पहुंच रहा है। योजनाएं तो ला दी जाती हैं, घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन किसानों को क्या उनके पास वह पैसा पहुंच पाता है, वह लाभ पहुंच पाता है, आपको लग रहा है? जी देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ जब से पिछले 10 सालों से जो किसान की स्थिति थी, आज भी कमोनवेश वही स्थिति है किसानों की। कोई बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में नहीं ला गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे, बट वो शायद घोषणा ही थी। बल्कि आप देख लो, जितने भी राज्य हैं भारत में हमारे, जो कि खेती पर निर्भर हैं, चाहे आपका हरियाणा हो गया या आपका महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आज भी किसान वही आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी वही स्थिति है, उनको टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है
और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बट वो आय दोगुनी कब होगी और कैसे उस चीज़ों को किया जाएगा, इसका जवाब शायद आज तक किसी को नहीं मिला है। और बिहार को तो हमेशा ठगा जाता है। शायद हम सभी लोग अच्छे से वाकिफ है कि बिहार की बोली लगाई गई थी कि कितने हज़ार कर दूं, इतने हज़ार करोड़ कर दूं, कि इतने हज़ार कर दूं, बट आज तक वो हज़ार करोड़ शायद हमारे बिहार को नहीं मिला है। इसीलिए कहते हैं कि जो राज्य कमज़ोर होता है शायद उसे केंद्र से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट जब चुनाव आता है तो सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको डबल इंजन की सरकार मिलेगी, लेकिन जब बिहार को मदद करने की जरूरत पड़ती है, जब बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय डबल इंजन का कोई भी विकास का काम नहीं दिखता है। और ये कहा जाता है कि बिहार के पास पैसे नहीं है। तो अगर बिहार के पास पैसे नहीं है तो आप चुनाव में लोगों को ये झूठ क्यों बोलते हो कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो बिहार में विकास होगा। आज बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं कि बिहार में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बिहार लैंडलॉक स्टेट है। तो इन सब चीज़ों को कौन सॉल्व करेगा? इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करना होगा जो हमारे राज्य को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को करना पड़ेगा। और पिछले 15-20 सालों से एनडीए की सरकार रही है, अगर बीच में आप 2-3 साल छोड़ दो तो लगातार एनडीए की सरकार रही है और हमेशा यही कहा गया है कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। शायद हमारे मुख्यमंत्री जी भी अब थक चुके हैं और उन्हें भी विश्राम की जरूरत है। उन्होंने 2020 के इलेक्शन में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और आगे जो प्रतिनिधित्व है वो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। तो शायद जनता भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है और 2025 के चुनाव में हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, तो जितनी योजनाएं हैं उन्होंने कहा है कि अपनी पहली कैबिनेट में इन योजनाओं को पास करेंगे और जो भी योजनाएं आएंगी वो डायरेक्टली हमारी माँ बहनों के पास, घर के लोगों के पास, गाँव के पास जाएगा। इससे जो बिहार का जो रूट है वो धीरे धीरे डेवलप होगा और बिहार का डेवलपमेंट शुरू होगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। न्यू सोनी अलंकार नव वर्ष में आपके लिए लाया है एक से बढ़कर एक सोने और चांदी के सुंदर आभूषण। हाजीपुर मरई रोड स्थित संस्कृत महाविद्यालय के सामने स्थित न्यू सोनी अलंकार अपने शुद्धता के लिए मशहूर प्रतिष्ठान है। कम समय में इस प्रतिष्ठान ने ग्राहकों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अगर आप भी सुंदर और आकर्षक आभूषण लेना चाहते हैं तो एक बार न्यू सोनी अलंकार हाजीपुर में ज़रूर पधारें। स्थान न्यू सोनी अलंकार मरई रोड संस्कृत महाविद्यालय के सामने। अभी संपर्क करने के लिए कॉल करें दिए गए नंबर पर 7991160973। धन्यवाद।